हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत तिवारी एंड आई वेलकम यू अगेन टू ऑन माय चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है आज इस करंट अफेयर्स के शो और क्लास पर। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है हम आपकी जो करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि हम अपने अप्रैल से दिसंबर तक की जो करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स कौन कौन से हैं, बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं। उन सभी को देखते हुए हम अपने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसका क्विक रिवीजन करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है उसको अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो भी इंपोर्टेंट न्यूज होंगी उनको। उसी को बढ़ाते हुए आज मैं अप्रैल की चौथी या पांचवी वीडियो है उसको मैं लेके आया हूं, और इसके बाद अप्रैल की एक और वीडियो आएगी छोटी सी। उसके बाद आपकी जो अप्रैल की जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है वो आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम मई देख लेंगे या फिर उसके बाद पीछे से स्टार्ट कर देंगे, जैसे भी हमें अपनी दिसंबर तक की जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है वो कवर करनी है। तो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। आपको अच्छे से पता होगा इससे पहले भी मैंने बहुत सारी जो अप्रैल की वीडियोज हैं 3 या 4 हैं शायद, वो बना दी हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर ही, वहां से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। और आपकी अप्रैल मंथ की जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है वो कवर हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं न्यूज में से बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कोई भी इंपोर्टेंट न्यूज छोड़ी नहीं है। अपनी सारी जो इंपोर्टेंट न्यूज है मुझे लगता है कि हाँ ये कवर करनी चाहिए, तो वो मैंने सारी न्यूज कवर की है। और इसीलिए आपको लग रहा होगा 4 या 5 वीडियो बन गई है, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं है, नवंबर या दिसंबर तक की है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आप पुरानी वीडियोज हैं उनको देख लीजिएगा। पहला है, खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी ने एक पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, यानी एक बुक है जिसका क्या नाम है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये पीवी सिंधु की बुक है, आपको पता होगा एक शटलर है। ये किसने लिखी है, एक खेल पत्रकार हैं वी कृष्ण स्वामी। वी कृष्ण स्वामी ने एक बुक लिखी है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। बुक और ऑथर से, राइटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आपको एक भी बुक को स्किप नहीं करना है। और ये तो पीवी सिंधु तो कितनी चर्चा में रहती है, न्यूज में रहती है, तो इनकी जो बुक है उसे तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है द सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये किसने लिखी है, वी कृष्ण स्वामी ने। आगे देखते हैं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी जो अर्थ डे है, अर्थ डे है उसे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। किसको, पृथ्वी दिवस को। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है कि क्लाइमेट पर जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे प्रभावित होता जा रहा है। तो एग्जाम्स में ऐसे सारे डेज जो क्लाइमेट से संबंधित हैं, यानी वातावरण से संबंधित हैं, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो इसीलिए इसको देखते हुए जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसको देखते हुए मैंने जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेज हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं उनको मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। देखिए, मैंने यहां पर लिखाया है आपको विश्व पर्यावरण दिवस, वो 5 जून को मनाया जाता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डे है, आपको याद भी करना है। ये सारे डेज वैसे तो इंपोर्टेंट हैं क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट से संबंधित हैं। पहला है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। उसके बाद है विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को। 22 मार्च को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व जल दिवस है और एक है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी बायोडायवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। ये भी 22 मार्च को है। और वर्ल्ड वाटर डे ये कब को है, ये भी अपना 22 मार्च को है। आगे और ये वाला है एक पर्वत दिवस, ये 11 दिसंबर को है। और उसके बाद है वन्य जीव दिवस, ये कितने को है, 3 मार्च को। यानी 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। उसके बाद जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को। ये तो वैसे आपको याद ही होगा। आगे देखते हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उनके सेक्रेटरी यानी उनके सचिव कौन बने हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यह भी याद रखना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया जाता है। इस बार ये 180 देशों में जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान कितना है, 142। फ्रेंड्स, आपको याद करना है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी किस देश में मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, उस रिपोर्ट को जारी करती है। और इसने 2020 की अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने 180 देशों को इंक्लूड किया।
180 देशों में से भारत का स्थान है वो 142वां है। आपको अच्छे से पता होगा कि भारत में मीडिया की जो पोजीशन है वो कैसी है, इसीलिए भारत को 142वां स्थान दिया गया है। और जिस देश ने टॉप किया है उसका नाम क्या है? नॉर्वे। जिस देश ने टॉप किया है उसका नाम नॉर्वे है। नॉर्थ कोरिया 180वें स्थान पर है। नॉर्थ कोरिया आपको अच्छे से पता होगा, वहां के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। इसीलिए वहां की मीडिया को तो बिल्कुल ही स्वतंत्रता नहीं है इस इंडेक्स के अनुसार, ठीक है। तो 180 जो लास्ट पे आया है वो कौन आया है? नॉर्थ कोरिया। और जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? पेरिस, फ्रांस में है। कहां है? पेरिस, फ्रांस में है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी ओपीडी, क्वेश्चन बनेगा ई संजीवनी ओपीडी कहां की है? तो आपको आंसर देना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने के लिए एक ई संजीवनी ओपीडी शुरू की थी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया। यानी उत्तर प्रदेश में जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए किसके साथ? गूगल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया था। आगे देखते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डे है ये 23 अप्रैल को। क्या? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। हर साल वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनी जाती है और इस बार की यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020 किसको चुना गया है? कुआलालंपुर, मलेशिया को। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, आपको याद रखना है। ये बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना है कि हर साल वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनी जाती है, तो इस बार किसको चुना गया है? कुआलालंपुर, जो कि कहां पे? मलेशिया में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, गोवा के बाद मणिपुर कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यानी कहने का मतलब क्या है? सबसे पहला जो कोरोना मुक्त राज्य था वो था गोवा, और उसके बाद कौन? मणिपुर। यानी पहला कोरोना मुक्त राज्य गोवा बना और उसके बाद कौन बना? मणिपुर। ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी जो कोविड-19 फ्री स्टेट है, सबसे पहला तो गोवा है और उसके बाद मणिपुर है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या? NVRI ने एल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है। यानी एक एल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर किसने विकसित किया है? NVRI ने। यानी क्या? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा लॉन्च किया है। यानी कोविड इंडिया एक सेवा जो प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि कौन है इस समय? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। आगे देखते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में ई कंटेंट जुटाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0, यानी जो इंटरनेट के द्वारा जो कंटेंट है जो विद्यार्थियों को दिया जाना है यानी स्टूडेंट्स को दिया जाना है, उस कंटेंट को जुटाने के लिए किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में क्या लॉन्च किया है? विद्यादान 2.0 एक कार्यक्रम है, वो किसने लॉन्च किया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने। आगे देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी सुदर्शन बाबू को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड, देश के शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी इंडियन ओरिजिन विदेश में कोई एक महत्वपूर्ण पद पर जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये न्यूज मैंने कवर की है क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब तो वहां के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, ये अप्रैल की न्यूज है इसीलिए उस टाइम की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने भारतीय अमेरिकी सुदर्शन बाबू को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड, जो वहां का राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड है उसमें सुदर्शन बाबू को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लेबनान ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है यानी लेबनान में भांग की खेती को वैध कर दिया गया है, वो भी किसके लिए? औषधियों के लिए, औषधि के उपयोग के लिए। उसमें जो भांग से बहुत सारी आपको पता है मेडिसिन बनती हैं, उनके लिए उन्होंने लेबनान ने क्या कर दिया? भांग की खेती को बैन कर दिया है। सॉरी बैन नहीं, भांग की खेती को वैध कर दिया है, यानी कहने का मतलब यह है वो लोग भांग की खेती कर पाएंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्तमित्र हेल्पलाइन और ऐप विकसित किया, यानी आप्तमित्र हेल्पलाइन ये किसकी है? कर्नाटक सरकार की। कर्नाटक सरकार की आप्तमित्र हेल्पलाइन और क्या ऐप लॉन्च किया है, किसके नाम से? आप्तमित्र के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। IIIT दिल्ली ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉच करो ऐप। दिल्ली की बहुत सारी न्यूज मैंने आपको बता दी हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, इनको याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि यहां से न्यूज बननी ही बननी है, इतनी सारी न्यूज है, इनमें से क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा। अगर, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो मंथ है इसमें कोविड-19 अपने प्रकोप पर था। कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 से अगर आपको सबसे ज्यादा न्यूज मिलेंगी तो इसी मंथ में मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए उसको रिलेटेड और बहुत सारे एप्स विकसित किए गए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मंथ आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर कोरोना से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि वॉच करो ऐप ये कहां का है? दिल्ली का। ठीक है, IIIT दिल्ली ने लॉन्च किया था। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर, IM बैडमिंटन कहां, किसका वो है? ये जागरूकता अभियान है किसका? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का है, और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर उसे किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को एक ये न्यूज है, और ये आपकी बुक है पीवी सिंधु से रिलेटेड, जो किसने लिखी है? वी कृष्ण स्वामी थे। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम मलेरिया दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, यानी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी इस साल की उसकी थीम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। क्या? बस आपको इतना याद रखना है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिए। आगे चलते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने #MyBookMyFriend एक अभियान शुरू किया है, यानी अगर क्वेश्चन आपका बनता है #MyBookMyFriend ये अभियान किसने शुरू किया था, तो आपको नाम याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा सदस्य बसंत दास गुप्ता का निधन हो गया। बसंत दास गुप्ता ये कहां के थे? उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, उनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? बसंत दास गुप्ता, सॉरी बसंत दास। ठीक है, गुप्ता नहीं है। आगे देखते हैं। ईरान ने अपना पहला उपग्रह नूर लॉन्च किया है। कोई भी काम जो पहला होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ईरान का जो पहला उपग्रह है जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या था? नूर था। ये भी आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने वाला भारत का पहला संगरोध केंद्र बन गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, आपको पता है उत्तराखंड में है, उसमें जानवरों के लिए भी आइसोलेशन की व्यवस्था की गई, और इस व्यवस्था को स्थापित करने के बाद ये पहला केंद्र बन गया जो अपने तरह का उसने ये इनिशिएटिव लिया, यानी जानवरों के लिए भी आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की उसने। इसीलिए आपके लिए जो पहला संगरोध केंद्र कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह आपके लिए जानवरों के लिए आइसोलेशन स्थापित करने वाला पहला संगरोध केंद्र बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया, यानी राजस्थान ने सबसे जल्दी बहुत तेजी से टेस्टिंग शुरू की, और उसी को देखते हुए ये पहला राज्य बन गया। किसके लिए? रैपिड टेस्टिंग के लिए। जो भी कोविड-19 से रिलेटेड फर्स्ट स्टेट हैं वो भी आपको याद करने हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोरोना का जो फर्स्ट मामला है वो कहाँ आया था, और 1000 जो केस हैं वो कहाँ देखे गए थे। फर्स्ट मामला मैंने आपको बताया था केरल, और जो 1000 मामले देखे गए थे वो मुंबई में देखे गए थे। और आज मैंने आपको बताया कि गोवा के बाद मणिपुर है, वो क्या है आपका? कोरोना फ्री स्टेट हो गया। यानी पहला फ्री स्टेट कौन सा है कोरोना से होने वाला? गोवा। ये बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। आगे देखते हैं। MS धोनी को पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी पोकर स्टार इंडिया है जो पोकर प्लेटफॉर्म है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं? MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी, माही भाई अपने कैप्टन कूल। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रोहित शर्मा को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यानी दुबई में एक अकेडमी है क्रिक किंगडम के नाम से, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर उसे किसे बनाया गया है? क्रिकेटर रोहित शर्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य
कोविड-19 का पूल परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया। यानी एक टाइप का ये भी टेस्टिंग होती है जिसका क्या नाम है, पूल टेस्टिंग। इसको करने वाला वो कौन सा राज्य बन गया सबसे पहला, उत्तर प्रदेश। सब कोविड-19 से न्यूज हैं, उसी से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, टाटा पावर ने इनोवेशन के क्षेत्र में 2020 एडिसन अवार्ड जीता था। यानी कहने का मतलब ये है कि इनोवेशन के क्षेत्र में कौन सा, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, उसी के नाम से दिया जाता है ये एडिसन अवार्ड 2020। ये किसने जीता, टाटा पावर ने। किसके क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, ठीक है। और अगला है, संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके हेड कौन बने हैं, संजय कोठारी। कौन, संजय कोठारी। आई थिंक आपको ये न्यूज दिखाई नहीं दे रही होगी, नीचे है इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। संजय कोठारी कौन बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा, सतर्कता आयोग, इसके हेड, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो हेड बने हैं वो बने हैं संजय कोठारी। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी छोटी सी वीडियो एक और बनेगी, उसके बाद आपकी जो अप्रैल मंथ की जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे। आई होप आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा कि देखिए फ्रेंड्स, हम इनको डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है, इन न्यूज़ों को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए भी टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आपको भी अच्छे से पता है कि उस टाइम तक हम आपकी न्यूज़ कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी तक अगर आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी है तो केवल और केवल आपको इनको देखना है, जिससे एग्जाम्स में ऑप्शन मिलेंगे और उनको आप आसानी से टिक कर पाओगे। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सीरीज चलाई है। अब अप्रैल मंथ कवर हो गया है, उसके बाद देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक मंथ पीछे से स्टार्ट कर लूंगा, एक मंथ आगे से, ऐसे कुछ सोच रहा हूँ। आगे देखते हैं, कल अगली वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। पहले तो अभी एक वीडियो इसकी और बनेगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कौन से मंथ की लेके आते हैं। लेकिन आपकी जो भी पूरी करंट अफेयर्स है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम से पहले हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए वीडियोस को। आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारा चैनल भी उनसे सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।